हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिंद के ठाकुर युवराज सिंह आलोक, जो कि आज आपको बताएंगे कि कुछ अभी एक दो दिन पहले ही कांग्रेस के ही एक नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी खुद उनके स्मारक पे जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इस बारे में ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम आपसे ये भी बोलेंगे कि जैसे आप नए नए टॉपिक्स लाते हैं, क्योंकि जो मुद्दे और लोग नहीं देख पाते, उन मुद्दों को आप उठाकर हमारे समक्ष लाते हैं। तो आप हमें बताइए कि वही कांग्रेस के नेता जिनके कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रह चुके हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पे जाते हैं और उन्हीं के नेता आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, उनके लिए ये वक्तव्य दे देना कि उन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की और अनर्गल कई बातें उन्होंने बोली और उसकी उन्होंने अभी माफी क्षमा भी नहीं मांगी है, उसकी हम निंदा करते हैं, हमारा संगठन निंदा करता है जी। दूसरा, राहुल गांधी उनके स्मारक पर जाते हैं सदैव अटल पर और उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राहुल गांधी ने यह बड़प्पन दिखाया और एक संकेत देता है उनकी राजनीति के लिए कि राहुल गांधी ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पर जाकर जब श्रद्धांजलि अर्पित की अटल जी को, तो उनका कद उसमें पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के सर्वोपरि लीडर हैं आज के समय पर, तो उनको भी या तो जो नेता ने बोला है उसके वक्तव्य की निंदा करें या हिंदुस्तान से वो क्षमा मांगे। जहां तक ये पदयात्रा की बात है, 9 दिन का जो स्थगन हो गया है, देखिए 1984 के आसपास पूर्व प्रधानमंत्री, समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक। उसके बाद रामलीला मैदान में बहुत बड़ी उनकी जनसभा हुई थी जी। उन्होंने किसी भी दिन, किसी भी टाइम पर कोई ब्रेक नहीं लिया, उन्होंने निरंतर पदयात्रा की थी। और राहुल गांधी की तो अभी वो एज भी नहीं है, उस समय वो एज में उनसे बड़े थे। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी की यात्रा को हम सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा, कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु के उपरांत जो सहानुभूति लहर चली हिंदुस्तान में सारे में जी। ये सारी चीजें साइड हो गई। और उस समय 80 के दशक में कोई सोशल मीडिया था नहीं, ये सारी चीजें थी नहीं प्लेटफॉर्म पे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई, तो उससे उनकी जो पदयात्रा थी कहीं ना कहीं दब गई, उस पर इफेक्ट पड़ा। जितनी पब्लिसिटी उसको मिलनी चाहिए थी, जितना लाभ पॉलिटिकल मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, वो धूमिल हो गया। एक तो ये सारी चीजें थी नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था। दूसरा, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो उतना कवरेज मीडिया में मिला नहीं, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। जबकि चंद्रशेखर जी की पदयात्रा वो ऐतिहासिक पदयात्रा थी, उसको धूमिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सहानुभूति लहर की वजह से कांग्रेस ने 400 से ऊपर लोकसभा की सीटें पाई, जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है, कभी टूटना भी मुश्किल है। बीजेपी तो उसके आसपास अभी भी नहीं है जी। लेकिन जी, आपसे मैं यहाँ पे ये एक प्रश्न चाहूंगी। हाँ, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी स्मारक पे गए थे और कांग्रेस के ही नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, तो इस पे राहुल गांधी ने कोई रिएक्शन दिया? उनका कुछ था कि उन्होंने अपने ही कांग्रेस के नेता पे जो आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की, तो उस पे राहुल गांधी का क्या रिएक्शन था? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक राहुल गांधी ने उनके वक्तव्य पर कोई रिएक्शन दिया नहीं है। मतलब वो शांत है अभी? जी, शांत हैं वो, बिल्कुल उस पर कोई जवाब, कुछ भी, ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई उनका रिप्लाई है। तो लोगों से मतलब भाईचारा बना के रखने के लिए राहुल गांधी की कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि उनके ही, जैसे कहते हैं ना, घर में 2 भाई हैं, एक ने पड़ोसी से लड़ाई कर ली लेकिन दूसरा जाता है पड़ोसी के घर में मिल मिल के रहता है ताकि हमारा जो बैलेंस बना रहे। तो वैसे ही कहीं ये तो नहीं है उनकी स्ट्रेटेजी कि कांग्रेस के ही नेता ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है, अब कांग्रेस पे लोग निशाना ना साधे या कांग्रेस को कोई बुरा भला ना करे, इसलिए राहुल गांधी स्मारक पे जाके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इतिहास है। चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, और कई नेता हैं जिनके नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। चाय वाला कह के जिस प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनको बोला, वो चाय वाला कह के वो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी उसे कहां पर ले आए,
ये जिस जिस तरीके की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ उठाती है और इनके लिए वो नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। राहुल गांधी ने पहला काम अच्छा किया है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि वो सदैव अटल पर गए और सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, मतभेद अलग हो सकते हैं, उनको मनभेद ना बनाए। जी। अटल जी के बाद में, चंद्रशेखर जी के बाद में ये परंपरा करीब करीब विलुप्त हो गई है। अब देख लीजिए मुलायम सिंह जी के बाद में तो करीब करीब बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है। उनके पुत्र अखिलेश यादव राजनीति में पिता की वजह से आए, लेकिन मुलायम सिंह जी ने जिस तरह संघर्ष कर कर धरती पुत्र की, नेताजी की पदवी उपमा प्राप्त की। वो कोई छोटी बात नहीं है। और उनकी अभी मृत्यु हुई, उनकी यात्रा में हर दल का व्यक्ति था, हर दल के व्यक्ति उसमें पाए गए। जी। उनको यहाँ पे जो हॉस्पिटल में गुड़गांव में थे, यहाँ भी सभी लोग उनको देखने के लिए आए। तो ये बड़प्पन वाली चीज है। ये राहुल गांधी ने जो कल किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन कांग्रेस के जो और नेता हैं, जी। उनको भी उनकी लीग पर उसी रास्ते पर चलना चाहिए और राहुल गांधी को इस चीज पर भी बोलना चाहिए कि जिस तरीके से बहुत बड़ी चीज है किसी को ये बोल देना कि वो मुखिया रहे, मुखबरी की उस कांग्रेसों का, और वो भी अटल जी जैसे पर्सनैलिटी पर, अटल जी के जैसे व्यक्तित्व पर, बड़े शर्मनाक है। उसकी निंदा करता हूं। लेकिन राहुल गांधी को इस पर आगे आकर अपना वक्तव्य बोलना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने भी तमाम बड़ी जानकारी हमें दी और साथ ही हमें बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के दो नेताओं के बीच में ये चीजें हुई हैं कि एक आलोचना करता है तो दूसरा जाके उधर ही नमन करते हैं। जी। तो ये बहुत आपने बड़ी बात बोली। इसके साथ हम अभी इस प्रोग्राम को विराम देते हैं, और क्योंकि आपके सामने ऐसे ही कई मुद्दे उजागर करेंगे जिससे कहीं ना कहीं आपके सामने उन मुद्दों के कभी भी चर्चा ही नहीं हुई होगी, उन मुद्दों के बारे में आपने जाना भी नहीं होगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज़।